नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। आपको बता दें, उन्होंने लखनऊ में आयोजित होने वाले उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया। आपको बता दें, सीएम धामी लखनऊ से इस शाम को गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आयोजित होने वाले रोड शो में शामिल होंगे। लखनऊ पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक दिवसीय दौरे पर हैं सीएम धामी। मुख्य संयोजक श्री भगवान सिंह करग्याल जी, संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, संयोजक हेमचंद्र सिंह जी और जिनके संयोजन में तत्वाधान में ये कार्यक्रम लगातार संचालित होता है, आदरणीय हरीश चंद्र पंडित जी, मंगल सिंह रावत जी, महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, गुलारा जी, चुफाल जी, बिष्ट जी और हमारे युवा अध्यक्ष और सर बताऊं तो ये अभी देहरादून पहुंचे थे जोशी जी के साथ। हमारे गणेश जोशी जी नीचे बैठे हैं और इन्होंने कहा कि भाई साहब किसी भी कीमत पर आपको उत्तराखंड महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में अवश्य पहुंचना है। हमारे भाई चेतन सिंह बिष्ट जी और जो अनेक कार्यक्रमों में लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, कम आयु में जिनको आज यहाँ संस्था के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। हमारे भाई चंदन सिंह नयाल जी, श्री मनराज जी, गणेश जोशी जी, हमारे पुराने साथी श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी समेत यहाँ सामने बैठे हुए हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी, संदीप शाही जी, भंडारी जी समेत सभी। हमने सबका नाम तो बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आज कार्यक्रम में मुझे थोड़ा बहुत पहले आप सबके बीच में आना था, लेकिन आज मैं आदरणीय योगी जी के पास चला गया और उनके साथ 2-3 घंटे का कार्यक्रम आज एक राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रवादी फिल्म तेजस आई है और उनका पहले से ही कार्यक्रम वहां पर था और उन्होंने मुझे भी आज कहा कि आप भी हमारे साथ बैठकर इस फिल्म को देखिए। मैं हालांकि बार-बार उनसे कहता रहा कि मुझे कार्यक्रम में जाना है और कार्यक्रम में जाने से पहले आप सबसे भेंट करना है, लेकिन उनके आग्रह के कारण से मैं थोड़ा फिल्म से भी आया और फिल्म से आने के बाद मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना है क्योंकि यहाँ से सीधे अभी अहमदाबाद पहुंचना है, इसलिए थोड़ा फिल्म से मैं पहुंचा। मैं आप सब लोगों का एक बार जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड महापरिषद के सभी हमारे पदाधिकारियों को, सदस्यों को, जिन्होंने इतना शानदार आयोजन जो प्रत्येक वर्ष यहाँ उत्तराखंड महोत्सव का करते हैं, मैं इस आयोजन करने के लिए आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक दिन रुकने के लिए आऊँ और एक दिन तो क्या बल्कि 2 दिन भी अगर मैं रहूँ तो 2 दिन भी कम पड़ते हैं क्योंकि इतने साथी लोग हैं, इतने मित्र लोग हैं, इतने सहपाठी हैं कि 1-2 दिन का समय पता ही नहीं लगता कब निकल गया। और आज क्योंकि जब ये कार्यक्रम मुझे मिला तो मैं बड़े अचरज में था कि मैं कैसे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करूँ, क्योंकि मेरा पहले से ही इन्वेस्टर समिट जो हो रही है उसके संबंध में अहमदाबाद में कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, लेकिन फिर भी जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि आप सबका इतना उत्तराखंड महोत्सव का ये आयोजन हो रहा है और आयोजन का उद्घाटन है और उसमें आप लोगों ने मेरी ड्यूटी तय की है कि मुझे आपके बीच में आकर उद्घाटन में आना है, तो मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उस कार्यक्रम को जो दिन का था इतना देर में वो कार्यक्रम। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर हरिद्वार जिला के कारागार में एकता दिवस मनाया गया, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही भगत सिंह कोश्यारी ने यह भी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि घृणा
अपराध से करो, अपराधी से नहीं। और हमारा ये माना गया है कि हर मनुष्य को सुधारने का समय देना चाहिए, अच्छे होने का समय देना चाहिए। और आज भारत सरकार ने नई दंड संहिता बना ली है। अंग्रेजों के समय के जो सारे दोषपूर्ण संहिताएं थे उनको बदल दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज बड़ी संख्या में हरिद्वार से युवाओं आए। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्र मंत्री और प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर दर्शन शर्मा और समाज सेविका जानकी नौटियाल के नेतृत्व में युवाओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, तमाम युवाओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण कराई थी। तो वहीं भाजपा के बढ़ते कुनबे का बड़ा असर आगामी दिनों में मंगलौर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल की जयंती और देश की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर याद किया और कांग्रेस जनों ने दोनों की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते। इस अवसर पर कांग्रेस के परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। देश की आजादी में इनका योगदान अविस्मरणीय है। के लोग थे, सबने जो है अंग्रेजों का साथ देने से मना किया और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज लोग हार चिंगारी छूटने के बाद जो है असहयोग आंदोलन से हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एवं हमारी आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस पे हमने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया और एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की है, जिसमें कि डोईवाला विधानसभा की और डोईवाला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों को इसमें शामिल किया गया और सभी प्रबुद्धजनों की एक विचार आपस में हमने संयुक्त विचार रखे कांग्रेस के प्रति। और जो कि हमारे देश की अखंडता के लिए इंदिरा गांधी ने जो अपना बलिदान दिया, उस बलिदान को स्मरण करते हुए आज हमने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने की 566 जो रियासतें थी जिन्होंने हिंदुस्तान में मिलाने का काम। पर्यटन नगरी रानीखेत में सेना के नरसिंह मैदान में छावनी परिषद ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि परिषद के एकल सदस्य मोहन नेगी ने झंडी दिखाकर धावक बालक बालिकाओं को रवाना किया। इस अवसर पर अनेक विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। तो वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रानीखेत से आपको दिखा रहे, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खेल भी बच्चों को यहां पर दिखाए गए। भारत के प्रथम महावीर चक्र विजेता सिपाही शहीद दीवान सिंह दानू के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर 2 नवंबर को उनकी मातृभूमि में पहली बार शहादत दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर दीवान सिंह की जीवन पर आधारित प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज बिरथी में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज में होगा और कार्यक्रम संयोजक जिला पंचायत सदस्य जगत मोर्तिलिया ने बताया कि 3 नवंबर 1947 के जम्मू कश्मीर के बाड़गाम में पाकिस्तान सेना से लोहा लेते हुए सिपाही दीवान सिंह शहीद हो गए थे।
करवा चौथ पर उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शासकीय, अशासकीय कार्यालयों और शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों के लिए करवा चौथ को सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस में 15 और 25 साल की सेवा दे चुके पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर सम्मानित किया गया। साल 2021 और 22 के लिए प्रदेश में उत्तम सेवा के लिए 48 और अति उत्तम सेवा के लिए 24 पुलिस अधिकारियों को मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी 15 या 25 साल की सेवाएं पुलिस विभाग में देता है वह उत्तम सेवा मेडल या अति उत्तम सेवा मेडल के लिए योग्य होता है। तो 25 और 15 की सेवा देने वाले मेडल के योग्य होते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर इनको सम्मानित किया गया, मेडल दिए गए और 15 या 25 साल जो सेवा करते हैं तो उनको ये मेडल दिया जाता है, वो इसके योग्य बन जाते हैं। पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह हल्द्वानी में धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय देहरादून के सौजन्य से हल्द्वानी के इंस्पिरेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रश्नोत्तरी, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। जहां कार्यक्रम की शुरुआत हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय और स्कूल प्रबंधन गीतिका बालोटिया ने दीप प्रज्वलित करके की है, तो वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो की कार्यक्रम प्रभारी श्रद्धा गुरुरानी तिवारी भी मौजूद रहीं। आज जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे स्कूल में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि विभिन्न कंपटीशन कराए गए और हमारे स्कूल में इसमें पोस्टर मेकिंग कंपटीशन बच्चों ने किया। हमने बच्चों को सरदार वल्लभ भाई के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन देश के लिए जो रहे उसके बारे में बताया और बच्चों को बच्चे काफ़ी उत्साहित थे इस कार्यक्रम के लिए और सभी लोगों का इसमें काफ़ी सहयोग मिला। करवा चौथ के आते ही बाजार की रौनक लौट आई है। महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही। आपको बता दें, करवा चौथ के अवसर पर महिलाएं व्रत रखती हैं और रात को चांद को जल देने के बाद अपने पति का चेहरा देखकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। और ऐसी मान्यता है कि महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वहीं करवा चौथ से कुछ दिन पहले से ही महिलाएं अपनी खरीदारी शुरू कर देती हैं, जिससे बाजारों में महिलाओं की भीड़ नजर आती है। महिलाएं पार्लर से लेकर मेहंदी की दुकानों पर जाती हैं, नए कपड़े की खरीदारी जमकर करती हैं। करवा चौथ से बाजार में काफी रौनक देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तुम्हें डब्बे की चाहिए? ये 20 का पूरा में 30 का है। 30 का? तुमको कहाँ है? अच्छा ही मिला। ये अच्छी। रॉबर्ट वाड्रा आज हरिद्वार पहुंचे, जहां हरिद्वार के वीआईपी घाट पर उन्होंने अपनी बुआ की अस्थि विसर्जन की है। अपने परिवार के साथ पहुंचे वाड्रा ने मां गंगा का आचमन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा परिवार आज एक साथ है और आज हमने अस्थि विसर्जन किया है। वहीं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि सुबह ही प्रियंका गांधी से उनकी बात हुई थी और आज मां गंगा किनारे हरिद्वार में उनको भी पुष्पांजलि अर्पित की गई है। वहीं वाड्रा ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वर्ल्ड वॉर चल रही है इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस युद्ध में भारत को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोला पार्क में राज्यपाल
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में क्षेत्र के हजारों छात्रों ने प्रतिभागी लिया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक मोहन विष्ट भी मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए खेलों से जुड़ना बेहद आवश्यक है और गांव के प्रतिभावान बच्चे इस खेल महाकुंभ के माध्यम से सर्वोच्च शिखर में जाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ऐसे आयोजनों के लिए खेल विभाग बधाई के पात्र है। इसके अलावा राज्यपाल ने खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी, जिसके बाद राज्यपाल और खेल मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। आज खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है और उस खेल महाकुंभ का शुभारंभ बिल्कुल जो न्याय पंचायत स्तर पर जो सरकार का संकल्प है कि गांव का एक एक बच्चा जो खेल में रुचि रखता है तो उसको अवसर प्रदान हम लोग कर सके, तो आज न्याय पंचायत स्तर पर उसका शुभारंभ जो है प्रदेश के बहुत ही यशस्वी भी और लगातार जिनका आशीर्वाद मिलता है ऐसे राज्यपाल गुरमीत सिंह जी का आज उनके कर कमलों से इसका शुभारंभ किया गया है। मैं मानती हूँ कि इस खेल महाकुंभ के माध्यम से जिस प्रकार से आज बच्चों के अंदर ऊर्जा हम सब लोगों ने देखी है, जिस प्रकार से प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिस प्रकार से पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को जिले भर में मनाया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ हुगुणा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया और वहां मौजूद लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई। एकता दिवस पर युवा कल्याण विभाग ने खेल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया, जिसमें रोहित राणा ने पहला, राहुल राणा ने दूसरा और विष्णुपाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जिले के सभी तहसीलों, विकासखंडों और जिला स्तरीय कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर शपथ दिलाई गई। उत्तराखंड में भाजपा का कुनबा बड़ी संख्या में बढ़ा है। आपको बता दें, हरिद्वार से आए लोगों ने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है। इस दौरान डॉक्टर दर्शन शर्मा पूर्व राष्ट्र मंत्री के नेतृत्व में सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। नेहरू कॉलोनी पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 नशा तस्करों को दून यूनिवर्सिटी रोड से 72 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में दोनों अभियुक्तों द्वारा स्मैक को बरेली से खरीदकर देहरादून में कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बेचने के लिए लाना बताया। देहरादून में 3 से 5 नवंबर तक क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन किया गया। यह देश का इकलौता और पहला साहित्य समारोह है जो केवल अपराध से संबंधित किताबों और फिल्मों पर आधारित है। समारोह में जाने माने लेखक, फिल्म निर्माता, कलाकार और पुलिस अधिकारी भाग लेंगे। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य कि नागरिक इस बात को जान सकें कि अपराध होने के पीछे कौन है, अपराधियों की मानसिक स्थिति क्या होती है और वे ये जान सकें कि अपराध से निपटने के लिए क्या रणनीति कारगर हो सकती है। साहित्यकार जब अपनी जानकारियां साझा करेंगे और पुलिस अधिकारी बताएंगे किस तरह जटिल और सनसनीखेज अपराधी की विवेचना की गई, तो इसका फायदा समाज को भी होगा। अट्ठाईस अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित किए गए उपवा दिवाली मेले का 30 अक्टूबर को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड महोदय की गरिमामय उपस्थिति में भव्य समापन किया गया। समापन समारोह के दौरान राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड पुलिस वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी गई।
साथ ही पुलिस परिजनों के कल्याण को लेकर उपवा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उपवा मैगजीन की लॉन्चिंग की और नीट जी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिवार के 5 बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के दौरान इंडियन आइडल फेम बॉलीवुड सिंगर कपिल थापा ने अन्य कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 7 नवंबर के अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। बीते 2 महीने के दौरान अंदर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे वीवीआईपी उत्तराखंड आ चुके हैं, जिससे पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसको लेकर प्रदेश के बीजेपी नेता अशोक कुमार ने बताया कि बीते 3 महत्वपूर्ण दौरे सकुशल संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में राष्ट्रपति के दौरे के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और इस दौरे को भी पहले की तरह सकुशल बनाया जाएगा। आपको बता दें, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से नवंबर या दिसंबर के महीने में उत्तराखंड आ सकते हैं। देखिए, ऑलरेडी आपको पता है 3 दौरे तो हो चुके हैं और तीनों हमने आप सबके सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। एक सबसे बड़ा दौरा बाकी है, आपको पता ही है, माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही है, उसके लिए भी हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो सर, इस पर टाइगर सफारी के नाम पर कॉर्बेट में 6000 से अधिक पेड़ों के अवैध पतन के मामले में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने सीबीआई को खुली चुनौती दी है। दरअसल हरक सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब 2.5 साल की जांच में एसआईटी ये साबित नहीं कर पाई कि 6000 पेड़ों का अवैध कटान हुआ, तो फिर सीबीआई भी अपनी जांच करती रहे कि कितने पेड़ कटे हैं। गौरतलब है कि पाखरो टाइगर सफारी में हजारों पेड़ों के अवैध पतन और करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच कर रही है, जिसको लेकर हरक सिंह रावत ने सीबीआई को चुनौती दी है। तो आपको बता दें, 6000 से अधिक पेड़ों का अवैध खनन पतन की बात की जा रही है। पूर्व वन मंत्री ने दी है सीबीआई को खुली चुनौती। हरक सिंह रावत ने भी मीडिया से बातचीत की और 2.5 साल की जांच में एसआईटी साबित नहीं कर पाई है कोई भी गलत बात, जिसको लेकर उन्होंने बात की और कहा कि कितने पेड़ काटे हैं सीबीआई जांच करे और पता लगाए कि कितने पेड़ काटे गए हैं। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।